भाग 4 कैवल्य पाद। पुस्तक का नाम है द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र। सूत्र 1 से 13। जन्मौषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धये। असाधारण सिद्धियां या तो जन्म से प्राप्त होती हैं या जड़ी बूटी से या मंत्रोच्चार से या तप से या समाधि से प्राप्त होती हैं। जात्यंत परिणामा प्रकृत या पूरात प्रकृति के विकासात्मक अतिप्रवाह के फलस्वरूप प्रजातियों में उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण घटित होता है। निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रीकवात। प्रकृति के विकासात्मक मानव निर्मित निमित्त या कार्यवाहक कार्य साधक कारण ना तो प्राकृतिक चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उन्हें बनाए रख सकते हैं। चुनाव करने के विकल्प के कारण मनुष्य बाकी प्राकृतिक जीवों से भिन्न है। वह एक कसक की भांति है जो प्राकृतिक नदी का प्रवाह नहर के द्वारा अपने खेतों की ओर कर देता है। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात व्यक्तिगत मन पूर्ण रूप से मैं हूं भाव अस्मिता की वृत्ति सारूप्य सृष्टि होते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मनेके साम। प्रकृति निर्मित वह मन जो व्यक्तिगत मनों में अंतर को प्रेरित करता है सभी मनुष्यों में एक समान होता है। तत्व ध्यान जमनाशयम उन विभिन्न व्यक्तिगत मनों में से जो मन ध्यान से उत्पन्न होता है वह अतीत की छापों के अवशेष से रहित होता है। कर्मा सुकरा कृष्णम योगिन स्त्री विद मितरेसाम। योगी के कर्म ना तो शुभ पुण्य होते हैं और ना ही अशुभ पाप, लेकिन योगी के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुभ अशुभ और मिश्र। ततस्त द्वीपाका नुगा गुणानामेवा व्यक्तिर्वासनानाम। इन तीनों प्रकार के कर्मों की पूर्व निर्मित छापे वासना उसके मन पर जो योगी नहीं है अपने आप को पूर्णतः अपने लक्षणों या गुणों के अनुसार अभिव्यक्त करती है और परिपक्व होकर उन प्रभावों को उत्पन्न करती है। उनमें अंतर्निहित है। जाति देश कालव्य वहिता ताना मप्यातनन्तयम् स्मृति संस्कारो रेक रूपत्वात्। ये पूर्व निर्मित छाप है, यद्यपि जन्म स्थान व समय की परिस्थिति द्वारा पृथक होती है फिर भी वे एक दूसरे के निकट ही रहती हैं, क्योंकि स्मृति अर्थात जो भी अभी और यहाँ है तथा पूर्व निर्मित छापें संस्कार अर्थात तब और वहाँ थे एक ही प्रकार की होती है। तासाम्नादित्वं चासित्सो नित्यत्वात्। और वे अनादि होती हैं क्योंकि जो चाह उनमें छुपी होती है वह नित्य और अनंत होती है। हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीतत्वादेशां भावे तद्भावा। इससे प्राप्त फल सहारा और निर्भरता इन 4 घटकों को स्वीकार कर लेने से स्मृति की छापों की निरंतरता बनी रहती है। इन 4 घटकों के निरोध से कर्मों का भी निरोध हो जाता है। अतीता नागतम स्वरूप तो वस्ते ध्व भेदाध माम। वह जो बीत गया है अतीत और वह जो अभी आने वाला है अनागत, दोनों ही अपने अपने स्वरूपों के साथ अस्तित्व में बने रहते हैं। यह निष्कर्ष उनकी कार्य गति के लक्षण जो उस पदार्थ पर अपने निशान छोड़ जाते हैं और जो उनका कार्य क्षेत्र है की भिन्नता से निकाला जा सकता है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना। ये बेलक्षण या तो व्यक्त होते हैं या फिर अव्यक्त सूक्ष्म। योग दर्शन का यह चौथा और अंतिम भाग है। इसका शीर्षक कैवल्यपाद है। परंपरागत रूप से कैवल्य का अर्थ स्वतंत्रता माना जाता है, लेकिन यह यौगिक स्वतंत्रता की अन्य धारणाओं से भिन्न है। असल में यह कोई मनगढ़ंत या सोची समझी धारणा, कोई विचार, कोई अवधारणा या कोई आदर्श नहीं है और ना ही कोई ऐसी लक्ष्य जिसे पाने की कोशिश की जाए और ना ही
यह किसी चीज से स्वतंत्रता है। यह मनुष्य की मनुष्यता का अंतरतम अस्तित्व है, जिसकी खोज और जिसके ज्ञान के लिए हर उस चीज का निरोध किया जाता है जो जो है कि शुद्ध बोध को रोकती है। कैवल्य शब्द का इशारा इसी ओर है। यह शब्द केवल से बना है, जिसका अर्थ है मात्र, अकेला। अतः कैवल्य का अर्थ हुआ अकेलापन। यह मनुष्य की मनुष्यता के अस्तित्व की दशा का विग्रह है। चारों ओर मौजूद वस्तुओं और अजनबी और हैरान कर देने वाली भीड़ में मनुष्य भीतर से अकेला ही है। मनुष्य स्वयं को मैं समझता है, जो कि वह नहीं है, और वह मैं नहीं या अन्य भी नहीं हो सकता। फिर भी इस मनुष्य को अपनी स्वाभाविक मैं हूँ भाव की भावना, अस्मिता के साथ, जो असल में अकेलापन ही है, हर उस चीज के साथ मिलकर रहना पड़ता है जो अन्य है या जिसमें अन्य भाव की भावना है। यह भी मनुष्य के अस्तित्व की ही एक दशा है। जीवित रहने के लिए उसे सांस लेनी पड़ती है, खाना और पीना पड़ता है। उसे वही भी देखना, सुनना, छूना, चखना व सूंघना पड़ता है जो मैं नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। उसे हर उस चीज के लिए सुख दुख महसूस करना पड़ता है जो उसे इंद्रियां उसके भले के लिए प्रदान करती हैं, और हर समय उसे अपने चारों ओर के संसार की रहस्यमय विशालता को भी महसूस करना पड़ता है, जो पूर्ण रूप से पराया होने पर भी उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य या परायपन को अनुभव करने की यह अस्तित्व पर आवश्यकता ही अपनेपन या आपस में जोड़ होने का सार बनती है। होने का अर्थ है जोड़ रहना। अस्तित्व की यही वह स्थिति है जिसमें मनुष्य स्वयं को स्थित पाता है। यह मैं हूँ भाव, अन्य भाव तथा अपनेपन की भावना का त्रिगुणात्मक तंत्र है। यदि दूसरी तरह से कहा जाए तो यह अकेलेपन, परायपन तथा अपनेपन की त्रयी है। यदि ऐसा है तो फिर अकेलेपन या कैवल्य का अर्थ स्वतंत्रता कैसे हो सकता है? सामान्यतः बारीकी से देखे बिना इसका अर्थ और कुछ नहीं बल्कि निर्भरता ही प्रतीत होता है, और जन्म से ही मनुष्य भी यही मानता चला आता है। शुरुआत में वह माता पिता पर निर्भर रहता है, फिर समाज पर उसका तथाकथित नेतृत्व करने वालों पर, और फिर प्रकृति व वस्तु जगत। लेकिन निर्भरता की यह मान्यता और मनुष्य के रहन सहन पर इसकी छाया उसे क्लेश, संघर्ष, दुख, कष्ट और अव्यवस्था में डाल देती है। और अस्तित्व की इस निराशा से जब मनुष्य का सामना होता है, तब उसे किसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है और अपने घोर अकेलेपन के सच का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यह त्रिगुणात्मक अस्तित्व परिस्थिति के प्रथम पहलू का बोध है। यहाँ पर मैं हूँ भाव या अकेलेपन की भावना, अन्य भाव या परायपन की भावना तथा अपनेपन या संबद्धता की भावना को ठीक प्रकार से समझने की जरूरत है। यह समझ हमें योग अनुशासन की ओर ले जाती है, जिसकी व्याख्या पिछले 3 भागों में की गई है। अस्तित्व परिस्थिति की यह व्याख्या हमें मैं हूँ भाव, अन्य भाव तथा अपनेपन की भावना के वास्तविक महत्व को अस्तित्व के संदर्भ में समझने के योग्य बनाती है। सर्वप्रथम तो यह मैं हूँ भाव की वृत्ति सारूप एकता को छिन्न भिन्न कर देती है। भाग 2 सूत्र 6 यह इस तथ्य से सामना करा देती है कि अन्य वस्तुओं की तरह यह शरीर से जुड़ी मैं हूँ भाव की भावना भी प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। शरीर मन तंत्र के सहारे के बिना मैं हूँ भाव की यह भावना तत्वहीन और गुण रहित हो जाती है और मात्र शब्द जनित ज्ञान के स्तर पर सिमट जाती है, जो एक वृत्ति है और इसलिए सत्य से रहित। भाग 1 सूत्र 9 शरीर मन तंत्र तथा उसकी वृत्तियों के आवरणों को हटा देने पर अब शुद्ध दर्शन ही शेष रहता है। इस अवस्था में अब ऐसी कोई अहम केंद्रित सत्ता नहीं रह जाती जो अनुभवों को एकत्र करे और फिर उनमें और चित्त या मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ी उनकी छापों में उलझकर रह जाए। इस असाधारण शुद्ध दर्शन को दृष्टा कहते हैं, जो अस्तित्व की दृष्टि से मनुष्य की मनुष्यता का अंतरतम केंद्र है। भाग 2 सूत्र 20 इसे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अकेलापन इस भाव से कहते हैं कि यह दृष्टा के लिए दृश्य का निर्माण करने वाले प्रकृति प्रवाह, प्रकृत्या पूरा एवं समस्त भौतिक संसार के साथ वृत्ति बस भ्रमित होने से पूर्णतः छुटकारा दिलाता है। इसी को अकेलापन कहते हैं, जो अहम केंद्रित मैं हूँ भाव
तथा उसकी क्रेज उत्पन्न करने वाली क्रियाओं से स्वतंत्र होता है। अब ऐसा अकेलापन रह जाता है जो शुद्ध दर्शन की शक्ति से प्रेरित होता है और इस कारण अस्तित्व परिस्थिति की प्रकृति व उसके स्वरूप की स्वतंत्रता जांच करने में सक्षम होता है। यह अकेलापन संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त और उसका अभिन्न पहलू होता है। यह अकेलापन वस्तु जगत के साथ एक सृजनात्मक सामंजस्य की अवस्था में होता है। सृजनात्मक इसलिए क्योंकि यह अतीत और काल चक्र से स्वतंत्र होता है। सार्वभौमिक अपनेपन या जुड़ाव का रहस्य अब मनुष्य की आंखों के सामने खुलने लगता है, उन आंखों के सामने जो अब शुद्ध दर्शन की अंतर्निहित स्वतंत्र शक्ति से प्रेरित होती है। यही केवल अर्थात दृष्टा की स्वतंत्रता है। भाग 2 सूत्र 25। यहाँ यह जान लेना उपयुक्त होगा कि योग दर्शन में स्वतंत्रता के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी अन्य समानार्थी शब्द जैसे स्वतंत्र, स्वाधीनता, मुक्ति या मोक्ष का नहीं। इन सभी समानार्थी शब्दों में स्वतंत्रता के अस्तित्व को निर्मित करने वाला आधार गायब है। अतः ये शब्द स्वतंत्रता को एक वृत्ति का विषय या एक लक्ष्य जिसका समय के साथ पीछा किया जाना हो अथवा कोई ध्येय जिसे समय के चलते प्राप्त करना हो बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि केवल शब्द का तात्पर्य वस्तुओं की हैरान कर देने वाली भीड़ के मध्य मनुष्य के अकेलेपन के वास्तविक अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्रता से समय लगाकर नहीं बल्कि तात्कालिक बोध के द्वारा अकेलेपन, परायपन और अपनेपन के अस्तित्वपूर्ण तथा काल रहित महत्व को समझ लेने का अर्थ है शीघ्र ही स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेना और स्वतंत्रता में रहने लगना। इसी प्रकार यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना उचित होगा कि योग दर्शन में मनुष्य के लिए केवल पुरुष शब्द प्रयोग किया गया है, मानव या मनुष्य जैसे किसी समानार्थी शब्द का नहीं, क्योंकि इन शब्दों में मनुष्य की मनुष्यता का अस्तित्व सार नहीं दिखाई पाता। वे तो मनुष्य के मानसिक या वृत्ति सारूप्य पहलू पर जोर देते, जिन्हें भ्रमवश वृत्ति समझ लिया जाना मनुष्य की मनुष्यता के अंतरतम अस्तित्व को हानि पहुंचाना है, जबकि पुरुष शब्द मनुष्य की मनुष्यता के अस्तित्व के महत्व को बिल्कुल सही रूप से व्यक्त करता है। पुरुष शब्द की उत्पत्ति पूरी सह से है, जिसका अर्थ है शहर में, कस्बे में, शरीर में विश्राम करना। मनुष्य की मनुष्यता का तात्पर्य उससे है जिसके शरीर में रहती है, लेकिन होती उससे बिल्कुल भिन्न है। सोई अथवा जागृत अवस्था में विश्राम करती इस मनुष्यता को यद्यपि मनुष्य के भीतर से के शरीर से या उसके मनोदैहिक तंत्र से भौतिक रूप से तो अपृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके अंतर को स्पष्ट पहचाना जा सकता। अस्तित्व स्तर पर इस अंतर का बोध होना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और वास्तविक मनुष्यता है, और इसका बोध ना होना तथा इस बोध में डूबा हुआ जीवन ना जीना समझो वास्तविक मनुष्य ही ना रह जाना है, और एक ऐसा जीवन जीना है जिस पर अतीत की प्राकृतिक एवं सामाजिक धरोहर की अंधी व बुद्धिहीन शक्तियां हावी हैं और जो उसे लगातार विकृत कर रही हैं। इसी बात की व्याख्या पिछले 3 भागों में की गई है। इस चौथे और अंतिम भाग में हमारा सामना 3 चीजों से हो रहा है। प्रकृति का प्रवाह, वह पदार्थ जिससे मन बना है, तथा हमारे मन के पूर्ण रूपांतरण की परम आवश्यकता। सूत्र 1 से सूत्र 13 तक के सूत्रों के आधार में जो तर्क है वे इस प्रकार है। मनुष्य विभिन्न कोटि की कुछ शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। असल में इस संसार की सभी सजीव या निर्जीव वस्तुओं में कुछ शक्ति या सामर्थ्य होती है। इन जन्मजात शक्तियों के कारण की जांच किए बिना या इनको समझे बिना ही मनुष्य इनको इस्तेमाल कर अपने आसपास या साथ के लोगों से बेहतर बनने के लिए करने लगते हैं। इसी उद्देश्य से वह हमेशा इन असाधारण शक्तियों को पाने में लगा रहता है, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं। सूत्र 1 के अनुसार सिद्धियां या तो जन्मजात होती हैं या जन्मजात नहीं होती। जन्मजात न होने पर वे या तो जड़ी बूटियों से प्राप्त की जाती हैं या जादुई शक्ति से प्रेरित शब्दों से या किसी अनुशासन से संबंधित तप से या फिर यौगिक ध्यान और समाधि से प्राप्त की जाती हैं। सिद्धियों के ये 5 स्रोत कुछ उदाहरण ही प्रतीत होते हैं। समस्त स्रोत में अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनके माध्यम से असाधारण शक्तियां या क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं।
उदाहरण के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से जो आधुनिक समय का जुनून है, इन सूत्रों में जिस बात पर जोर दिया गया है वह यह है कि इस प्रकार की चाहे जितनी असाधारण शक्तियां या सिद्धियां क्यों न हो और उन्हें चाहे जिस प्रकार से भी प्राप्त क्यों न किया गया हो, वे उत्तरजीविता की समस्या को हल नहीं कर सकती या मनुष्य की मनुष्यता में वृद्धि नहीं कर सकती। लगातार मनुष्य के सम्मुख आने वाली समस्याओं से निपटने का एकमात्र उपाय इन तीन चीजों अकेलेपन, परायापन और अपनेपन के अस्तित्व के महत्व को समझने में और फिर उस समझ के साथ कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करने में ही निहित है। सूत्र 2 का कथन है कि प्रजातियों के उत्परिवर्तनकारी रूपांतरों प्रकृति के प्रवाह द्वारा प्रकृत्यापुरा घटित होते। स्वयं मनुष्य भी एक ऐसी ही प्रजाति से संबंधित है। प्रकृति द्वारा निर्मित अपने जैविक तंत्र में आमूल रूपांतरण लाने की क्षमता उसे प्रदान नहीं की गई। उसे जो प्रदान किया गया है वह यह है कि वह अपनी इस अस्तित्व परिस्थिति को देखे, समझे और उसके साथ शांति बनाए रखे। लेकिन ऐसा वह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे जो है उसके आधार पर वह अपने सत्व में आमूल रूपांतरण न ले आए। सूत्र 3 का कथन है कि प्रकृति की प्रवाह को किसी मनुष्य निर्मित कारण से या फिर किसी अन्य कारण निमित्त से न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही बनाए रखा जा सकता। मनुष्य केवल प्रकृति के इस प्रवाह का इस्तेमाल अपने हित में उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार एक किसान प्रकृति द्वारा निर्मित नदी के प्रवाह का इस्तेमाल अपना खेत सींचने के लिए एक नहर खोदकर करता है। मनुष्य को बस यही प्रदान किया गया। लेकिन यदि मनुष्य इस अस्तित्व परिस्थिति को समझे और उसे उचित स्थान दे तो इसका सामर्थ्य अत्यंत बृहद है। प्रकृति द्वारा निर्मित सभी चीजों से मनुष्य एक दृष्टि में भिन्न है और वह है उसकी चुनाव करने की योग्यता, वर्ण भेद। अतः अस्तित्व परिस्थिति की यही मांग है कि मनुष्य को इस अद्वितीय योग्यता के बृहद सामर्थ्य को खोज निकालना चाहिए। इस असीम शक्ति के सामर्थ्य को जो चुनाव करने की इस योग्यता के भीतर छुपी है तुच्छ चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। यह शक्ति उस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांडीय शक्ति के बराबर है और उसी की तरह विस्तृत है जो प्रकृति के प्रवाह को तथा ब्रह्मांड के पर्यावरणीय संतुलन को उत्पन्न करती है और बनाए रखती है। मनुष्य यह कभी न भूले कि सभी व्यक्तिगत मन अंतर्निहित मैं हूँ भाव की भावना का वृत्ति स्वरूप सृजन होते हैं, जैसा कि सूत्र 4 में बताया गया है। चुनाव करने की यह अनोखी योग्यता इसी मैं हूँ भाव की भावना अस्मिता के माध्यम से कार्य करती, लेकिन अपने अस्तित्व में अंतर्निहित इस शक्तिशाली सामर्थ्य को मनुष्य तब तक महसूस नहीं कर सकता और उसे तब तक वास्तविकता में नहीं बदल सकता जब तक कि वह इस तथ्य को ना देख ले कि मैं हूँ भाव की भावना एकल नहीं बल्कि 2 अलग अलग ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का मिलन है। भाग 2 सूत्र 6। इस मिलन की अहम केंद्रित कार्यशैली को जब तक चुनाव रहित जागरूकता में रहकर बारीकी से देख न लिया जाए तथा दृष्टा व दृश्य की शक्ति के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ बात में साथ न कर लिया जाए तब तक मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं रहती। इसकी समझ न होने पर वह परेशानियों में पड़ सकता है और अंततः विनाश तक को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को यह तथ्य भी देख लेना चाहिए कि यद्यपि व्यक्तिगत विकल्प एक दूसरे से भिन्न होते, लेकिन जिस चित्र से ये विभिन्न विकल्प उभरते हैं वह चित्र सभी मनुष्यों का एक जैसा ही होता है। प्रकृति द्वारा निर्मित यह चित्र ही है जो अंतर्निहित पसंद, नापसंद तथा अन्य प्रवृत्तियों के माध्यम से वैयक्तिक मनों को प्रेरित करता है। इसी बात का स्पष्टीकरण सूत्र 5 करता है। इस तथ्य पर ध्यान न देने से मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच का विभाजन जारी रहेगा, जो निश्चित ही किसी संघर्ष तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भ्रम, विप्लव और विनाश पर जाकर समाप्त होगा। जो इन सब तथ्यों को देखेगा और उन्हें मानेगा वह स्वयं को संभाल लेगा और चुनाव करना छोड़ देगा और इस प्रकार अपने चुनावों का शिकार होने से बच जाएगा। इससे अतीत द्वारा संचालित
निरंतरता के मूल में ही विराम लग जाता है और योग अनुशासन स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाता है। इससे मन का उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण हो जाता है। जैविक प्रजाति में उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण लाने की योग्यता मनुष्य को प्रदान नहीं की गई है, लेकिन अपने मन में उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण लाने के लिए वह स्वतंत्र है। योग के अनुसार यही मनुष्य के अस्तित्व का कारण है और वे सारे कष्ट जो मनुष्य की झोली में आए हैं इसी अस्तित्व परिस्थिति की उपेक्षा के फलस्वरूप है। जिस व्यक्तिगत मन का ऐसा आमूल रूपांतरण हो गया हो उसे सूत्र 6 में ध्यानज चित्त कहा गया है। इसका वर्णन अनाशय कहकर किया गया है। आशय का अर्थ है विश्राम स्थल, शरण स्थल, पात्र या भंडार गृह। प्राकृतिक रूप से निर्मित मन अतीत के विभिन्न तथा परस्पर विरोधी अनुभवों की छापों का एक आशय होते हैं, इसीलिए यह क्लेशों से भरा होता है। अतीत को ढोने वाले मन जो सभी में समान है से प्रेरित सभी कर्म 3 रूप धारण का मिश्रण, जबकि योगी के मन से उभरने वाले कर्म ना तो शुभ होते हैं और ना ही अशुभ। इनका आयाम ही सर्वथा भिन्न होता है। सूत्र 7 योगी का मन ध्यान चित्त अर्थात ध्यान से जन्मा चित्त कहलाता है और एक अनाशय बन जाता है। अनाशय का अर्थ है अतीत से एकत्रित छापों के अवशेषों से रहित। फलस्वरूप एक योगी के कर्म किसी आम मनुष्य जो योगी नहीं है के कर्म से मूलतः भिन्न होते। एक आम मनुष्य के मन पर आशय अत्यधिक हावी रहता है। यह आशय अतीत का भंडार होता है जो उसके कर्मों को प्रेरित करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आम मनुष्य के कर्म 3 रूप धारण करते हैं। सूत्र 7 ये 3 प्रकार के कर्म चित्त में अपने अपने बीज बो देते हैं जो फिर अपने लक्षणों या गुणों के अनुसार परिपक्व होते हैं। इन बीजों को वासना कहते हैं। वासना शब्द का अर्थ है स्मृति से और विशेषता उन छापों से ग्रहण किया गया ज्ञान जो अनजाने में अतीत के अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा मन पर पड़ गई थी। स्मृति के माध्यम से अतीत वर्तमान पर भी टिका रहता है। स्मृति अतीत के अनुभवों व कर्मों की छापों से बनी होती है। अतः अतीत के ये अंतर्निहित छापें समय स्थान व जन्म दशा द्वारा जो अलग अलग हो सकती हैं लेकिन चित्त में भी साथ साथ ही रहती हैं। ऐसा स्मृति व संस्कारों के स्वरूप के कारण होता है। सूत्र 9 में यही कहा गया है। सूत्र 10 कहता है कि ये वासनाएं अतीत की छापें आरंभहीन अनादि होती है क्योंकि जो चार आशीष उनमें समाई होती है वह अंतहीन होती है। तो फिर हम क्या करें? सूत्र 11 इसका उत्तर देता है। सूत्र कहता है कि यदि कोई यह जानने का प्रयास करे कि अतीत द्वारा चलाए गए कर्मों का चक्र इच्छाओं द्वारा किस प्रकार निरंतर जारी रखा जाता है तो उसे ज्ञात होगा कि उसकी गति में 4 कारक शामिल है। अहम केंद्रित प्रयोजन हेतु, इसका फल में सहायक पदार्थ तथा इस पदार्थ पर निर्भरता, कर्म के चक्र में शामिल इन 4 कारकों को जो खोज लेता है वह उस उपाय को भी खोज लेता है जिससे यह चक्र धीमा होता जाता है और अंततः रुक जाता है। यह उपाय अभाव का उपाय है। इस कर्म चक्र को चुनने पर और उसे प्रेरित करने पर रोक लगाने के इस प्रतिरोधक उपाय से कर्म बीज के अंकुरण पर भी रोक लग जाती है। जब कोई अंकुरण नहीं होगा तो वह सामग्री जो इसमें सहायक है निष्फल बनी रहेगी। इससे किसी पदार्थ अथवा बाह्य वस्तु पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का भी क्षय हो जाएगा। इन 4 कारकों निषेध प्रकृति जो आम मनुष्य जो योगी नहीं है कि कर्मों का आधार है एक महत्वपूर्ण खोज को जन्म देती है। यह एक ऐसी खोज है जो समय के भूतकाल और भविष्य काल होने के रहस्य से पर्दा उठा देती है। अतीत की छापों की स्मृति तथा उन कर्मों के माध्यम से जो अचेतन का भाग है अतीत वर्तमान में भी बना रहता है और भविष्य जो भी आना है अनागत वह मन के इस अचेतन भाग में पहले से ही मौजूद रहता है। उसी तरह जैसे एक फल बीज के भीतर मौजूद रहता है। आम के बीज से आम का ही फल उत्पन्न होता है, कोई और नहीं। एक बीज यद्यपि अतीत का परिणाम होता है लेकिन वह अपने भीतर उस फल को भी रखता है जो भविष्य में आता है। अतीत द्वारा निर्धारित होने वाला यह भविष्य
वर्तमान में बीज के पदार्थ में रहता है। भूत और भविष्य के मार्ग की केवल दिशाएं ही भिन्न होती हैं, अद्वैत, लेकिन वह पदार्थ जिनके आधार पर भूत और भविष्य अपने मार्ग पर सक्रिय होते हैं, हर समय अपना स्वरूप बनाए रखता है। गति, जो कार्य या कार्यचक्र का विशिष्ट लक्षण है, का तात्पर्य किसी वस्तु या पदार्थ की गति ही होता है। यदि कोई वस्तु ही नहीं होगी तो कोई गति भी नहीं होगी, और इसीलिए भूत या भविष्य के रूप में कोई समय भी नहीं होगा। अतः मनुष्य के भीतर जब शक्ति, वस्तु है जिसका स्वरूप है, स्वयं के प्रति जागरूक होती है, तब वह भूत या भविष्य की असमान गतियों के पार देख लेती है और इस प्रकार उनकी सारूप्यता से मुक्त हो जाती है। ऐसे मुक्त जागरूकता कालचक्र से रहित होती है। सूत्र 13 कहता है कि किसी वस्तु या वस्तु जगत के गुण या तो व्यक्त होते हैं या फिर अव्यक्त, किसी यानी सूक्ष्म और अदृश्य, वह जो अपने स्वरूप में स्थित होता है या तो व्यक्त और दृश्य होता है या फिर अव्यक्त और अदृश्य। ऐसा इसलिए क्योंकि वह त्रिगुणात्मक ऊर्जा के तंत्र अर्थात गुणों से मिलकर बना होता है। भाग 2 सूत्र 18। त्रिगुणात्मक ऊर्जा का यह तंत्र ही आदान प्रदान के माध्यम से आंख व मन के लिए वस्तु को अभिव्यक्त तथा स्पष्ट बनाता है। जब ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती तब वह पदार्थ त्रिगुणात्मक ऊर्जा जिससे वस्तुएं बनती हैं अव्यक्त अथवा अदृश्य रहता है। अव्यक्त अथवा अदृश्य रहता हुआ भी वह पदार्थ अस्तित्व में बना रहता है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अब हमारा सामना जो है से यह उस पदार्थ से होता है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। अगले अध्याय में जिन सूत्रों पर चर्चा है वे सूत्र इसी पदार्थ पर प्रकाश डालते हैं जिसे वस्तु या वास्तविकता नाम दिया गया है। थैंक यू।